ओ भाई, चीटिंग करते थे टेस्ट में? मतलब हाँ, तो मतलब मैंने पूरे 2 साल कभी नहीं की था। इसमें मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% आई थी, एंड मैथ्स में 99.95 थी शायद। एग्जाम में मैं बैठा, मैं 9 बजे बैठा हूँ, एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो, मतलब ओपन ही नहीं हुआ तुम्हारा सवा या 9 हो गए, किसका? स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओ भाई। 9:45 हो गए, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। शिट भाई। हमारे सेंटर पे एग्जाम स्टार्ट हुआ 10:30 मिनट, कर देता हूँ। सिलेबस तुम्हारा कौन से मंथ तक खत्म हो गया था? सिलेबस हो गया था नवंबर फर्स्ट वीक। हाँ, जब क्योंकि नवंबर आ गया था। अब टाइम एक फैक्टर था। पहले तो हम ऐसे ही कर लेते थे सीखने के लिए। तो अभी फिर मैं टाइम प्रैक्टिस करता था, एंड मेरा पर्सनल टारगेट रहता था कि मैं 1.5 मिनट में करूँ एक क्वेश्चन। 1.5 मिनट में एक दैट, क्वेश्चन? हम्म। मतलब आई वुड बी हैप्पी एट 1:30, बट आई नो कि 2 मिनट में चलता है। 2 मिनट इज आइडियल, बट आई एम हैप्पी एट अंडर 1:30। ठीक है, और एवरेज मॉक क्या रह रहा था मेंस का? एवरेज मॉक उस टाइम पे तो आई गेस 260। तो लाइक जस्ट फर्स्ट मेंस के पहले मेरे को एक टेस्ट सीरीज चाहिए थी, एंड जो एलन वाली थी वो मेरे को रेलिवेंट नहीं लगी, क्योंकि वो ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, वो मुश्किल बनाते हैं। हम्म। तो तब क्योंकि नमो सर से मैं 10th में पढ़ा था ऑनलाइन, तो मेरा कनेक्ट था उनसे पर्सनल पर्सनल लेवल पे थोड़ा। तो उन्होंने जब डाले JE1 पे डाले थे, मैंने वो ले ली थी उनकी JE1 की टेस्ट सीरीज। फर्स्ट तो मेंस से पहले, राइट? हाँ हाँ। और क्या तो टेस्ट सीरीज का तुम्हारा क्या वो रहा था एक्सपीरियंस? हाँ, वो टेस्ट मेरे को पर्सनली काफी रेलिवेंट लगी थी। इट वॉज क्वाइट गुड, एंड जैसा मेंस था, इट मीन्स सारी आसान आ गया इस बार, बट ऑलमोस्ट जैसा मेंस आना चाहिए वो वैसे ही था ऑलमोस्ट। ये तो हम्म। वो काफी, लाइक इट ये वॉज गुड। काफी और अच्छी है। 10 टेस्ट थे उसमें, मैंने 6-7 किए थे। मतलब कई बार लेवल वेरिएशन बहुत ज्यादा आता है, रैंकिंग वैंकिंग भी मिलती थी उसमें फिर? हाँ, परसेंटाइल आती थी, मतलब हाँ टॉप 5 आ जाती थी। जस्ट लाइक कार्तिक, अगर JE1 की टेस्ट सीरीज में आप में से कोई एनरोल करना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इट इज अ टेस्ट सीरीज विच इज रिलेटिवली वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड रेलिवेंट कंसिडरिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ कार्तिक हिमसेल्फ। बट इतनी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज पे आप और ज्यादा डिस्काउंट अवेल कर सकते हो इस कोड को यूज करके, दैट इज JEES। तो ये सस्ते में भी सस्ता हो गया। ऑल राइट, सो दिस इज द कोड एंड लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, तो सारी चीजें बड़े ध्यान से सुनना, इट्स गोना बी फन। और शायद तुम्हारा सबसे ज्यादा स्कोर आज तक कितना गया होगा मेंस के पेपर में? फुली। 300 नंबर आ चुके हैं एक बार, पूरे 300 में से 300? हाँ, 3-4 बार आए थे। भाई तो रैंक उस टाइम बहुत सारे लोगों की फर्स्ट आई थी या 2-3 लोगों की है सिर्फ तुम्हारी? हाँ, एक बार था 15 लोगों के फुल आए थे। बाकी बाकी 2-3 बार मेरी फर्स्ट आई। भाई 15 लोगों के फुल नंबर भाई कोचिंग में ही। अरे उसमें तो अलग सीन था, CBT हो रहा था तब हमारा। तो लाइक मैं मेरे कुछ दोस्त, हम वहाँ पे कर दिया हमने पेपर, लाइक 2 सवा 2 घंटों में हो गया। वहाँ पे सॉलिटेयर खेल रहे हैं ओ उसी भाई, कंप्यूटर पे। 100-300 नंबर आया पेपर में? हाँ, तो वो आसान मतलब था टेस्ट समझ गया, काफी। कुछ कुछ पेपर आसान देते होंगे बीच में जो नीचे की जनता के लिए भी हम्म। थोड़ा वो जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ हाँ गया। हाँ, तो डिवीजन में फिर ठीक है, फिजिक्स अभी बैक साइड ही है, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हम्म। मैथ्स और केमिस्ट्री के पीवाई यूज कर रहा हूँ। एंड फिर नवंबर के एंड का टाइम आया। नवंबर एंड तक मैंने सोचा चलो फिजिक्स उठाते हैं। हम्म। तब भी फिजिक्स मैंने, जो पीवाई की बुक थी पिछले 10-12 साल की, वो आई गेस 2 हफ्ते में हो गई थी पूरी। एक मिनट, PY उन की दो बुक हफ्तों में फिर मैंने, 2 हफ्ते में हो गई थी, ठीक है आगे बोलो। और उन 2 हफ्तों में फिर मैथ केमिस्ट्री नहीं की थी। अच्छा। तो वही बिल्कुल ही नहीं काफी होगी। इरेगुलर, हाँ ना के बराबर, बहुत कम। एंड हाँ, एक चीज आई वुड रिकमेंड, शॉर्ट नोट्स खुद के हाथ के, उन्होंने मेरे को केमिस्ट्री में बहुत हेल्प किया है। हम्म। वो मैंने हर टेस्ट के पहले रिवाइज किया है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। एंड ऑर्गेनिक की अगर एक चैप्टर की मैं बात करूँ, तो मैंने उसको लाइक 50-60 आवर्स तो, जितना को याद आ रहे, दिए होंगे एटलीस्ट रिवाइज करते 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 करते। तो हम्म। ऑर्गेनिक को टाइम बहुत ज्यादा दिया है, केमिस्ट्री में ऐसी ठीक नहीं हुई थी। ऑर्गेनिक को रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम दिया है, मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड आवर्स सिर्फ बैठे बैठे नोट्स पढ़ रहे हो। हम्म। ये तो वो समझ गया। चीज होती है एक। एंड सेकंड, डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है काफी। एक काफी कॉमन डिस्ट्रैक्शन जो रिलेट कर पा रहे होंगे लोग, जेडीली, पाथफाइंडर। और मैथ्स में ऐसा ज्यादा नहीं है वो, चलो श्रद्धा हिसाब से। बट जेडीली और पाथफाइंडर बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है, कि इस पे पीछे मत हाथ धोना, ठीक है। मैं हम्म। कर रहा था, अगर मेरे से नहीं होती ना, मेरे से भी अगर ज्यादा ट्राई करने पर नहीं होती, मैं छोड़ देता हूँ वो चीज। मेरे से हम्म। थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी हो रही थी, इसलिए मैं आसान क्वेश्चन किए पाथफाइंडर के, सबसे आसान वाले होते हैं। तो जो हम्म। चीज नहीं हो रही थी ज्यादा, और जो पता भी था इरेलीवेंट है, वो छोड़ दो। समझ गया। हाँ और मैं रिवीजन के लिए मैथ्स में क्या किया था? हाँ, पी अच्छा, मेंस के सारे PYQs या एडवांस के सब कुछ, अच्छा एडवांस मेंस दोनों? नहीं नहीं, मेंस एडवांस के कुछ कुछ सारे ऐसा नहीं। होता था कि मेंस का PYQ तुमसे बना ही नहीं कोई, कभी कभार आंसर ही नहीं आया? फिजिक्स में तो नहीं हुआ, मैथ्स में हो जाता था कभी कभी। कि आंसर ही नहीं आया? हाँ, कभी कभी, लाइक बहुत रेयरली हो जाता था कभी कभी। तब फील, मतलब मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ, एक इंसान है इससे सब हो जा रहा है, एक चीज नहीं हो पा रही, तो उसको कैसा फील होता होगा?
बहुत गंदा लगता है, फ्रस्ट्रेशन काफी होती थी उस टाइम पे कि मतलब हुआ नहीं भाई, सारे हो टिक 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 है, बस ये थोड़ा ऑड वन आउट रह गया एक दो बीच में। सही है तो भाई। वो चीज़ है, और एक कन्फेशन है इसमें, हम्म। मैंने अभी तक एडवांस के पीवैक्यूज नहीं किए। क्या मतलब? अरे भाई, एडवांस के पीवैक्यूज नहीं यूआई किए। क्यों छुए ही नहीं एडवांस के? केमिस्ट्री मतलब कह लो पिछले 3 4 साल मतलब नहीं किए टेक्निकली, हाँ नहीं छुए कह लो। फिजिक्स के किए हैं आधे, 60 70%, वैसे नहीं किए। कहीं कोई पैर टूटा है, कहीं हाथ टूटा है भाई, कहीं से हवा नहीं आ रही। सही है भाई। क्योंकि एक्चुअली ये बात की बात है, मतलब वही मेंस के बाद कि जब करने का टाइम था मैं तब पढ़ना छोड़ दिया था, तो इसलिए तब नहीं किए थे। अच्छा, आ तो जाऊँ। बट अभी, हाँ रिवीजन। इवन मेंस के एक हाँ, महीने पहले रिवीजन। में आते हैं बस। हम्म हम्म, हाँ तो मेंस के जस्ट 1 महीने पहले मैं हॉस्टल में मन लगना बंद हो गया मेरा, तो मैं घर पे आ गया, मतलब मेंस वही के एक अकेला महीने सा फील पहले, हो रहा था। जनवरी से पहले, मतलब दिसंबर की बात है ये? हाँ दिसंबर एंड में हॉस्टल में मन लगना बंद हो गया था, मैं घर पे आ गया, फिर घर पे पढ़ाई की उसके बाद। एंड जो लास्ट मंथ होता है ना मेंस का, उसमें लाइक बस यूट्यूब पे जो रिवीजन वीडियोस होती हैं, फॉर्मूला लिस्ट, नोट्स बार बार रिवाइज कर लिए, क्योंकि तब सीखने को कुछ बचा नहीं था, क्वेश्चंस हो रहे थे सारे, केमिस्ट्री के हम्म पीवैक्यूज नहीं किए थे बस। हम्म। तो वो बस फिर रिवीजन में चला गया पूरा महीना। एंड जो मेंस डेडिकेटेड के एक दिन रिवीजन था पहले, या फिर कितना? पढ़ाई थोड़ी हाँ कम हो गई थी घर पे, क्योंकि तुम आ जाते हो तो पढ़ना बंद कर देते हो ना। हाँ स्टार्टिंग में कम हुई थी, बट लाइक एक हफ्ते का फर्क था, क्योंकि अब तो मेंस पास आ गया ना, अब तो अंदर से होता है थोड़ा। तो एक हम्म। हफ्ता थोड़ा रहा था, बट फिर सॉर्ट हो गया घर आके, और फिर बस रट्टे मारता गया। समझ गया फिर। तो उसके बाद पहला पहला मेंस हुआ था, एंड इट वाजंट सो गुड मेरे हिसाब से। उसमें मेरे लाइक 99.93% आई थी, ठीक है। तो तब अगले 2 हफ्ते मेरे सैड गए थे थोड़े, क्योंकि फिर से वही चीज, फ्रेंड्स, फोमो, यार 2 डिजिट 3 डिजिट अच्छे और अच्छे। बात, जैसे लाइक क्या इसकी रैंक इक्विवेलेंट क्या होगी तुम्हारे ईयर के हिसाब से? 1200 1300। 1200 1300 के आसपास तुम्हारी रैंक आई, और आसपास जो दोस्त थे उनका क्या सीन था? मतलब ऑब्वियसली अगर मैं पॉजिटिव साइड पे देखूँ तो मेरी काफियों से अच्छी आई थी, एंड काफियों हाँ, से भी वो अगर बस वर्ल्ड वो वाइड देखूँ रिलेटिव तो ही देखता लाखों है बच्चों से आदमी। अच्छी आई थी। हर केस में रिलेटिव ही हाँ देखता तो है। अपने फ्रेंड्स को कंपेयर करूंगा मैं, तो उसमें उस टाइम पे मतलब 100 के आसपास थी 4 5 लोगों की। ओ, एंड अच्छा। उसके बाद उसके बीच में तो फिर काफी थे। जो भी व्यूअर इसको देख रहा है, इस बात को फील करना कि तुम्हारे आसपास अगर सभी लोगों की 80,000 रैंक आती है और तुम्हारी 50,000 रैंक आ जाए तो तुम्हें अच्छा फील होगा। तो हमारा माइंड ऐसा है कि वो रिलेटिवली देखता है बहुत ज्यादा। तो इसके हाँ बैच में सभी की अच्छी आ रही थी, तो तुम भी उस बैच में होते तो तुम्हें भी बुरा लगता अगर 1200 रैंक आती। माना कि 1200 अच्छी चीज है, बट ऐसे तो अच्छी ही कोई लिमिट नहीं है ना? जिसकी 10 आ रही होगी उसको और बुरा लगता होगा, मेरी तो बस छू के निकल गया फर्स्ट रैंक को मैं। सेकंड आती होगी तो 100 और ज्यादा हाँ बुरा लगता होगा। तो ये चीज है, ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म। हाँ राइट, तो उसके बाद ये मेरा एक और नेगेटिव पॉइंट अब। हाँ। सो एक नेगेटिव चीज मेन के बाद हुई कि मेरे को परसेंटाइल के बेस पे काफी सारे ऑनलाइन कोचिंग स्पेशली फ्री बैचेस देते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री बैचेस। तो फिर से वही चीज की क्वीन हुई कि वाह, लाइक स्टैंडर्ड बच्चे में होती है ना, कि ये मिल गया मेरे को, ये मिल गया, कुछ मिल गया, ये मैं करूंगा अलग ही हो जाएगा कुछ। तो वो माइंडसेट के चलते दिक्कत आई थी, और मैं काफी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अच्छा, तो तो कुछ मेनली, रिसोर्सेज में एनरोल कर हाँ लिया तुमने जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे? इट माइट बी गुड, बट फिर मैंने क्या किया, अपने आप को समझ लिया कि बस मैं ये कर लूंगा, अपने टीचर से कनेक्ट छोड़ दिया, अपने फ्रेंड से कनेक्ट छोड़ दिया। हम्म। हॉस्टल में रहते तो होता था, अभी घर पे आ गया मैंने टीचर से अच्छा। बात करनी छोड़ दी, अपने फ्रेंड से छोड़ दी। ठीक है। ठीक है, आई थॉट कि मेरे को पाथवे पता है, इसको फॉलो करूंगा तो हो जाएगा। हम्म एंड उसके बाद फिर बोर्ड्स के पहले 3 हफ्ते का टाइम था अराउंड, तो जब हम्म। मैं वो कर रहा था साथ साथ, तो तब मैंने 2 ढाई हफ्ते काइनेमेटिक्स किया। अच्छा, रिसोर्स का लाइक मेंशन कर इमेजिन, सकते हो नाम का? कौन से रिसोर्स में हाँ तुमने एनरोल किया? हाँ, तब मैं मेनली पीडब्ल्यू का एक वरुण बैच है उससे पढ़ रहा था। हम्म। ठीक है, and उसके अलावा कुछ चीजें ली थी बट यूज कभी नहीं की, जैसे एटीपी स्टार कॉम्पिटिशन और JE1 सबके फ्री बैचेस अब थे, ले लिया। यूज बिल्कुल नहीं किए। हम्म। ओके, तो हाँ तो और तीन ऐसा हफ्ते क्या और रीजन था कि तुमने पर्टिकुलरली इन सब फ्री रिसोर्सेज में पीडब्ल्यू का ही वो बैच तुमने चूज किया? क्योंकि वो सबसे पहले शुरू हो गया था, तो मैं करने अच्छा। लग गया था उसको। अच्छा, हाँ रैंडम एंड चला है सब उसके कुछ। क्वेश्चंस अच्छे थे, क्वेश्चंस डबल वो क्वेश्चन अच्छे करवा रहे थे उसमें हर सब्जेक्ट के। पर वो मेरे लिए पर्सनली नहीं था वो शेड्यूल उस टाइप का, वैसे टाइप की तैयारी, उस टाइम शेड्यूल एंड वगैरह वगैरह। समझ गया। मैं हाँ तुम्हारे लिए और है कि मेरी, तुम रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाए, क्रिस्प क्रिस्प बातें मिल जाए सीधे, तो तुम उसे ऑन पॉइंट चीजें हाँ और चाहिए तो। प्रैक्टिस जो है ना बुक से करूँ, वो वीडियो का अब सूट नहीं करता, वीडियो वीडियो से प्रैक्टिस करो थोड़ा। समझ गया, ठीक है।
मतलब अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छा हाँ, पॉइंट है यार। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो वीडियो से मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, लाइक मैं वो खुद से सेल्फ जब मैं करता सेटिस्फेक्शन हूँ। होती है बस, वो नहीं हाँ। होती। और जिसको मजा आता है उसको उल्टा बुरा लगेगा कि भाई सॉल्यूशन देख ले, तो करने का एडवेंचर चला जाता है हाँ। उससे पूरा। हम्म। हम्म। ठीक है। यार एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि अगर ऐसा कोई बंदा है कि मान लो तुम्हारे पास रिसोर्स ही वैसा है ऑनलाइन तुम्हारे पास, तो जल्दी से उसको स्वाइप करो, स्क्रीनशॉट लो हर क्वेश्चन का, पीडीएफ बनाओ, कहीं पेस्ट करो उसको, वो सॉल्व करो। हम्म। वैसे कर सकते हो। बेटर है। हाँ, और एक और चीज़ फिर, लाइक मैं थोड़ा परफेक्शनिस्ट टाइप हूँ, कि अगर मेरे को कोई चीज़ कर रहा हूँ, जब तक पूरी परफेक्शन से नहीं हो रही, वो फिर सेटिस्फाई नहीं होता मन। और हम्म। परफेक्शन से होती है नहीं कभी। सही बात है। इट तो कैन इस चक्कर ऑलवेज में बी मैंने 3 हफ्ते। इट कैन ऑलवेज हाँ, बी लेस इम्परफेक्ट। यप एग्जैक्टली। तो इसी चक्कर में फिर मैंने 3 हफ्ते, लाइक एक बच्चा है मेंस दे के आया है, 2 साल पढ़ के आया है, फिर भी 3 हफ्ते काइनेमैटिक्स पढ़ रहा है वो। ज्यादा तो हो ये, गया। हाँ, ये चीज काफी हुई थी उस टाइम पे। मतलब तब भी काइनेमेटिक्स में सवाल आ जाते थे जिनमें जो तुम्हें सोचने में मजबूर कर देते थे ऐसा, तो वो ड्राइव हो जाती थी तुम्हारे अंदर। सोचने में मजबूर नहीं, हाँ सॉर्ट ऑफ वही कि और ऊपर जा ही सकते हो आप, अभी लेवल तो कितना भी बढ़ा लो। तो बस वही हो रहा था, करते जाओ, मतलब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही कि आ गया। अब तो, कि कभी नहीं हुआ मेरे को किस चैप्टर मैं कह सकता वही हूँ कि आ गया मेरे को। काइनेमेटिक्स वही शुरुआत जहां से करी थी वही। ठीक है, आगे बताओ। तो फिर बोर्ड्स आ गए, एंड बोर्ड्स काफी चिल गए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया उसमें, उल्टा बोर्ड्स में भी थोड़ा जेई का पढ़ ही लिया था। कितने वो आराम परसेंट से आए? निकल गए। 95.4। हम्म। ठीक है। और उसमें तुम्हारे टॉप बैच के बच्चों के उसमें भी ज्यादा आ गए क्या फिर? नहीं उसमें तो मतलब, हाँ उसमें वेरी था, उसमें फर्क भी नहीं पड़ रहा किसी को, उसमें तो सारे पूछे भी चिल नहीं हैं। होंगे किसी ने, हो तो ठीक है, आगे हाँ, बताओ। पूछे भी नहीं किसी ने। हम्म। ना मतलब घर वालों का मसाया कि हाँ इतने आ गए तेरे, ठीक है घर इनफ। वालों को फर्क पड़ा कि भाई थोड़े अच्छे नंबर आ गए? वो तो फोर्स कर रहे थे भाई, अच्छे नंबर ले आ बोर्ड्स में। अच्छा। ठीक है, आगे बताओ। हाँ, तो बोर्ड्स निकल गए, उसके बाद फिर सेकंड मेंस, और उसके बीच में 1 महीने का गैप है। और मेरा माइंडसेट है कि मेरा लेवल मेंस तक का है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडवांस की तैयारी मैंने ओलंपियाड के बाद छोड़ दी, फिर मैं मेंस हम्म। ओरिएंटेड हो गया। अब ठीक है चल, वो मतलब उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट फिर मेंस ओरिएंटेड होकर मैंने मेंस दिया, तो 2 महीने से मैं मेंस का कर रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद मैं पढ़ा नहीं कुछ, 1 महीना। हम्म। तो पूरा माइंडसेट वैसा हो गया कि मेरे को एडवांस की नॉलेज ही नहीं है। मतलब तुम ये सोचने लग गए कि जो मेरी, क्या बोलूं मैं, थॉट्स के वायर फ्रेम्स है वो मेंस के लिए एंटवाइंड हो गए हैं, एडवांस तो गया। हाँ, हाँ मतलब एग्जैक्टली मैं कर exactly। सकता हूँ तो बट अभी वो बैक ट्रैक हो गया है बेसिकली, नीचे चला गया हूँ, हम्म, एवोल्यूशन में नीचे चला गया हूँ सॉर्ट ऑफ। आगे बोलो। हाँ एग्जैक्टली, हाँ उसी चीज में थोड़ा नीचे हो गया। हम्म। इनहेरेंटली मेरे को था कि 2 साल मैंने पढ़ाई की है तो कुछ होगा, बट अभी मेरे को लग रहा था कि नहीं आता मुझे। हम्म। और उसके बाद फिर अब घर पे था, सैचुरेट हो गया 2 साल पढ़ के, तो मैंने शुरू किया फिर से एनिमे देखना। ओ भाई, कौन सी? मतलब ऐसे कुछ रैंडमली कुछ भी, मतलब एनीमे तो एक एग्जांपल है, मेजोरिटी ये, उसके अलावा और भी यूट्यूब पे अच्छा, टाइम पास रैंडम चीजें वगैरह। बिंज करी। सही है भाई। हाँ, ये और भाई ये ऐसा पता नहीं क्या सब ट्रेंड है यहाँ पे, जो भी पॉडकास्ट किसी का भी मैं लेता हूँ, कोई ना कोई इसकी लाइफ में बिंजिंग फेज आया होता है। ठीक है आता है, भाई। हाँ। बताओ ओके बताओ। सो, और ये गिल्टी प्लेजर्स ऑब्वियसली, मैं देख रहा हूँ, मेरे को पता है पढ़, मैं सामने स्टडी टेबल है, सामने बुक्स हैं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का मेरा। हम्म। ठीक है, और फिर पढ़ रहा हूँ, पढ़ के भी एफिशिएंसी जीरो, ऑलमोस्ट ना के बराबर एफिशिएंसी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बहुत सैचुरेट हो गया था। मतलब सॉर्ट ऑफ वो डिप्रेशन बोलूंगा मैं। मेंस में नंबर तुम्हारी रैंक कम रह गई, वहां से ट्रिगर हुआ कि तुम्हारा थॉट पैटर्न ही खराब हो चुके हैं, अब एडवांस नहीं कर पाओगे। हम्म। और फिर ये एनआईटी तो मिल ही जाएगी ऐसा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह कितनी रैंक में मिलता है आइडिया नहीं है मेरे को हाँ उतना। उसमें वो मिल जाता है, वो 1500 तक मिलता है। तो वो तुमने सोच लिया, अच्छा। हम्म। ठीक है। फिर आगे ये बताओ। अभी थोड़ा बेबी फेज में है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इसका एक्सटेंशन जाएगा एडवांस के 3 हफ्ते पहले, ओ भाई। थोड़ा ज्यादा अच्छा, इस इंटेंस। सिक्योरिटी को मिसयूज करने वाला जो वो है। हाँ, हम्म। तो अगर कहाँ गया था मैं, बिंजिंग करना क्या शुरू, था। वैसे बताओ, वैसे बिंज करना हाँ, क्या शुरू किया, किस चीज में लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे अगर किसी ने कोई पर्टिकुलर चीज बिंज कर रखी? हाँ जनरली यूट्यूब पे नॉर्मल नॉर्मल स्टफ जैसे इलेक्ट्रिकल इंसान वगैरह, ये हम्म। नियॉन माइंडेड इंसान, ये सब चैनल्स, और एनिमे, एनिमे में थोड़ा पहले से देखता था, तो जो भी रैंडम दिख जाए, जो कंपाइलेशन होती है 10-10 घंटे की, अच्छा। रैंडम एनिमेस की, मैंने भी वो वही फास्ट वो फॉरवर्ड सब में देख ली, सही है भाई। देखने लग गया। एंड फिर इस जब ऐसी स्टेट आती है ना, आपको करना, और मम्मी पापा को शायद नहीं लग रहा होगा, मतलब मेरे को भी लग रहा था मैं पढ़ रहा हूँ, बट इनहेरेंटली पता था कि नहीं पढ़ रहा। और हम्म। ये शायद घर वालों को नहीं था उतना कि इतना इसका एहसास, मेरे को भी खुद से ज्यादा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ। तो हम्म। तब क्या करना होता है, आपको टीचर्स के पास जाना होता है,
किसी दोस्त को पूछना होता क्या चल रहा है लाइफ में, कैसे पढ़ रहा है, बट मैं सबसे कट ऑफ हो गया। बेसिकली थर्ड टाइम तुमने कट दोबारा छोड़ दिया कट ऑफ मेंस के बाद। हाँ। हम्म। और ठीक है, कट ऑफ हो गया पूरा। फिर आया मेन सेकंड। मेन सेकंड के एक हफ्ते पहले मैंने कुछ नहीं किया मेंस के बाद, एडवांस ओरिएंटेड ज्यादा। एंड मम्मी कह रही है कि कार्तिक तेरी और अच्छी परसेंटेज हो जाएगी, मेंस के लिए पढ़ ले थोड़ा। इस पॉइंट पे मेरा था कि मैं मेंस के लिए भी नहीं पढ़ूंगा, एडवांस के मतलब मेंस तो अच्छा हो गया, एडवांस अच्छा होने नहीं वाला, तो क्यों पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा सीन। पर मम्मा ने बोला मेंस के लिए पढ़ ले, तो मैंने मेंस के लिए एक हफ्ता फिर से पढ़ा। एंड वही चीज जो पहले शॉर्ट नोट्स देखे, रिवाइज किया, फॉर्मूलाज देखे, वो सब कर कर आके प्रॉब्लम सेकंड सॉल्विंग मेंस भी दिया। करी थी अलग से एक्सप्लिसिटली पीवाईक्यूज की, या फिर बस रिवीजन था प्रॉपर? नहीं नहीं, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। मतलब हाथ पैर नहीं चलाए थे, हाथ नहीं चलाए थे, पैर क्यों चलाओगे? ना ना, हम्म। ये तो बस थ्योरी की थी। एंड फिर सेकंड मेंस हुआ, ये वाला बेटर वाला था, इसमें मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% आई थी। एंड मैथ्स में 99.95 थी शायद। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर इस मेंस के बाद? मेंस को, लाइक टेक्निकली मेंस को मैं नहीं सोचता था उतना, मेंस पता था कि हो ही जाएगा, अच्छा काफी अच्छा हम्म, हो जाएगा। तो मेंस और एडवांस को मैं कंपेयर कर ही नहीं रहा था, अभी भी मेरा वही था कि एडवांस तो एडवांस है। समझ गया। और तुमने सोच भी रखा था हाँ मेंस के लिए, तो बट, मेरा दिमाग हो ही गया है वायर फ्रेम्ड, वो तो मेंस में अच्छा कर ही लेगा, एडवांस में हाँ बैंड वही। पड़ेगी मेरी। ठीक है। अब तो और ट्रिपल फिर आईटी मेंस, हैदराबाद मिल ही गया, फॉर श्योर ही मिल गया अब तो। हाँ वो तो था ही, तो सिक्योरिटी थी थोड़ी। हम्म। एंड फिर मेंस के 3 हफ्ते, मेंस का रिजल्ट आया था 25 को। तो पहला एक हफ्ता मेंस के बाद सेटल होने में लगा दिया। और एक मेंस हफ्ता में पता नहीं फिर रैंक से। कितनी आई थी टोटल, दोनों के एग्रीगेट मिला के? 548। 548, ठीक है, आगे बताओ। फिर एक हफ्ता मेंस के बाद सेटल होने में लगा दिया। एक हफ्ता रैंडम टाइम वेस्ट में लगा दिया। एक हफ्ता रोज जो वीडियोस आती थी, आज रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आ गया, उसमें लगा दिया। सही है, तो ये मतलब सब करके जब यूट्यूब पे मेंस का जो रिजल्ट अपडेट्स आया। आती हैं, ये वही बच्चे हैं जो हाँ अपडेट्स हाँ व्यूज बढ़ाते हैं बेसिकली, तुम वही बच्चे हो। हाँ। लेकिन ठीक। पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया था इस पे तो। अरे भाई। हाँ। एंड उसके बाद फिर बस रिजल्ट आया। एलन वालों ने बुलाया कि सेलिब्रेशन वाला है। मैंने मम्मा को मना कर दिया अभी, क्योंकि इस पॉइंट पे आई वाज सो डाउन। मैं अपने टीचर्स को और फ्रेंड्स को फेस नहीं कर सकता था हम्म। कि मैं क्या बोलूं उनको, क्या बात करूं, कि इतना कट ऑफ हो गया था। तो तब मम्मी ने स्ट्रिक्टली जबरदस्ती मेरे को लेके गए। मैं रिफ्यूज करा था उनको, बट वो जबरदस्ती लेके गए। एंड वहां जाके फिर मैंने बात की। एंड हम्म। वहाँ एक चीज थोड़ी हिट हुई। 26, लाइक एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर एडवांस, 26 में, 26 अप्रैल। सर, केमिस्ट्री वाले सर जो पूछते, जो मेरे को मोटिवेट किया था, वो मोटिवेट करते रहते थे कि तूने एडवांस के पीवैक्यूज कहाँ तक, कितने से कितने लगा लिए, कब लगाने हैं। मैंने बोला सर 10 मई के बाद लगाऊंगा लास्ट में। फिर सर मेरे क्लासमेट को बुलाते, मेरे दोस्त को, बोला तूने कब लगाने हैं। वो भाई बोलता कि मैं तो लगा लिए। अच्छा, पूरे फिर लगाई सर लिए? बोल हम्म। हाँ, फिर सर बोलते सबने लगा लिए। ओ भाई। लाइक अच्छा ये चल रहा है। फिर मैं वापस अपने हॉस्टल में दोस्तों के पास गया। सर मैंने का देखा नाम क्या था ये बहुत वैसे? बढ़िया है। सर को वो दे सकते हैं, सर ने काफी वो हेल्प कर दी इस चीज में। हाँ, सुनील सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अमेजिंग इंसान है। कौन बहुत से, ज्यादा लाइक लाइक एलएन मोटिवेट करते हैं, चंडीगढ़ में सही राइट? पढ़ाते हैं। हाँ, एसकेटी सर। सही है, बढ़िया भाई। ओके। हाँ। सो हाँ क्या, फिर हाँ वही कि रिजल्ट आया मेंस का, 548 थी, कंपेरेटिवली बेटर। तो हम्म। इट वाज ओके। पर फिर भी कुछ चीजें थी कि हाँ और हो सकता था अच्छा। तो मेंस में हाईएस्ट रैंक कितनी गई होगी तुम्हारे उससे फिर? मतलब एलएन, मतलब चंडीगढ़ के आसपास टोटल 3 सेंटर हैं, उसमें से एक के फुल मार्क्स आए थे। तो वो मतलब जो लास्ट ऑल इंडिया रैंक 1 थी, वो थी समझ उसकी। गया। एंड उसके अलावा मेरे बैच से, मैं मेरी बिल्डिंग वाले बैच से 104 कुछ, शायद हम्म। 104 के आसपास। ठीक है, आगे बताओ। अच्छा नहीं, अच्छा याद आया, हाँ 76, और 76 70। एक की थी। तो भी हाँ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कॉम्पिटेटिव फील हो ही रहा है कि हाँ भाई अभी भी पीछे है मामला। हाँ, ये तो चल ही रहा था, बट अभी ठीक था, चलो तो काफी सिक्योर हो गया था। ट्रिपल हम्म। आईटी हैदराबाद। अब मेंस हो गया। अभी मेरा पीक हो गया कि अब मेरे से एडवांस नहीं हो रहा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा रहा हूँ, मैं एडवांस दूंगा ही नहीं। ओ भाई। फिर? तो आई वॉज कन्विंस्ड इन माई माइंड कि एडवांस देना ही नहीं है। तो ऐसा मैंने 1 डेढ़ हफ्ता अपने मन में रखा, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, पर पढ़ाई हो नहीं रही थी, ज्यादा मतलब ये प्रेशर सोच बहुत के ज्यादा तुम्हें बिल्डअप। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिल रहा था कि एडवांस जो है वो ऐसा ट्रिगर हुआ पहले, पहले मेंस के बाद, हम्म। कि वो दूसरे मेंस में अच्छे आने के बाद भी रिकवर नहीं हो पाया? हाँ। तो हम्म। मतलब काफी ज्यादा ये बिल्डअप हो गया था कि मैं नहीं बना एडवांस के लिए। ठीक है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा मेरे एफर्ट्स उतने वर्थ इट नहीं थे, तो मैं डिजर्व ही नहीं करता आईआईटी। ओ भाई। एंड हाँ। तो ये चीज जब ब्रेक डाउन हुआ मेरे को 2 हफ्ते बाद, तो तब ऑब्वियसली मैंने मम्मा को, मतलब ऐसा अच्छा सीन हुआ था, मम्मा को बोला मम्मा प्लीज कमरे में आ जाए, बात करनी है।
मामा को कमरे में बुलाया और फिर मैं रो दिया ओ भाई। कि मेरे से नहीं होगा, नहीं देना मेरे को, ट्रिपल आईटी हैदराबाद चला जाऊंगा मैं। हम्म। क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा रहे थे और उन्होंने भी क्विट कर दिया था एडवांस। वो थोड़ा हाँ। और मेरे को हुआ कि चलो और उनका कर क्या लेता सीन हूँ था? पर। उनकी अच्छी आई होगी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जा रहे हैं तो। नहीं वो मतलब स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा अच्छा। हाँ तो ज्यादा आइडिया नहीं मेरे को उनका। ठीक है हम्म। तो ये मैं रो पड़ा तो फिर कंसोल किया मेरे को। 3 4 दिन कंसोल किया पेरेंट्स ने, ज्यादा वो नहीं हो रहा था। फिर जबरदस्ती टीचर से बात करवाई, तीनों टीचर से। एंड फिर समहाउ पता नहीं टीचर्स बहुत अमेजिंग थे मेरे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को मोटिवेट किया एंड आई गॉट लाइक रियली मोटिवेटेड उसके बाद। शाउट आउट दे मेरे दो को भाई, था सारे टीचर्स को शाउट आउट दे दो भाई। मृणाल दुर्गेश सर, एसकेटी सर और आरवाई सर। आर वाई सर, अच्छा ठीक है। और पहले वाले सर कौन से थे? नाम क्लियर नहीं आया। एमडी सर। सही हो, ये तो काफी वो मतलब एक अपलिफ्टिंग फैक्टर रहे उस टाइम पे। हाँ उन्हीं उन्हीं ने मेरे को अपलिफ्ट किया, वरना मेरा मतलब मैं पता नहीं देता भी या ना देता। अरे बाप रे। हम्म। तो उस पर माइंडसेट मेरा ये था, मैं कन्विंस था मेरा एडवांस नहीं होगा, ये डीप संकन था। बट अभी मैं सोच रहा था दे ही देता हूँ, क्या ही जाएगा। हम्म। जस्ट लाइक ओलंपियाड जैसे दिए थे कि गया हो गया तो है, बट दे देता हूँ। तो एडवांस उस तरह से प्रेप की। एंड बस ठीक है, फिर फिजिक्स में थोड़ी थोड़ी इरोडो देखनी शुरू की हुई थी। 1 1.5 2 बार की हुई थी पहले, वो रिवाइज की। वैसे ही केमिस्ट्री में और मैथ में। और ठीक है तो बस ये करता गया। एंड फिर 16 17 मई को एक मतलब बस चीज ऐड करनी है, 16 17 मई को मैंने पूरा दिन हंटर एक्स हंटर देखा था। ओ भाई, ये लाइक कहाँ से आ एडवांस से गया दस एकदम से? 10 दिन पहले। मतलब रैंडम शॉट्स आते हैं ना बीच बीच में। और टेस्ट वेस्ट का क्या चल रहा था एडवांस से पहले जो होता है? हाँ तो हाँ, जो मेंस के और एडवांस के बीच में टेस्ट हो रहे थे, तो उसमें वही चीज, वो एक और फैक्टर था जो मेरे को डिप्रेस कर रहा था कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होते थे उसके। ऑल इंडिया टेस्ट होते थे एंड दे वर इनहेरेंटली डिफिकल्ट। दे वर मेड एडवांस और एडवांस प्लस, बट मेरे से कुछ नहीं होता था उसमें। एंड इसलिए आई रिजॉर्टेड टू चीटिंग इन दैट। ओ भाई, चीटिंग करते थे टेस्ट में? हाँ तो मतलब मैंने पूरे 2 साल कभी नहीं की। एंड मैं इसको बहुत बॉयकॉट करता हूँ, मैं इतने ऑब्वियसली नहीं आराम करनी से चाहिए। बोल रहे हो भाई। बट 1200 हाँ रैंक मतलब आ गई, सब कुछ सही है भाई। चीटिंग करने की जरूरत पड़ रही। ठीक है, आगे बताओ, थोड़ा एलैबोरेट करो हाँ इससे। तो वो चीज़ थी, मेरे को पेरेंट को नहीं दिखाना था मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे को टीचर्स को नहीं दिखाना था। मेरे को खुद को नहीं अच्छा लगता कि मैं सामने देखूँ और मेरे लोअर रैंक आए या लोअर नंबर आए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, लाइक मेरे से वो सहन नहीं होता था उस टाइम पे। इमोशनल मेच्योरिटी उस टाइम पे कम थी काफ़ी। हम्म। तो इसलिए जब क्वेश्चन आता था, गूगल पे मिल ही जाते थे सारे, ऑनलाइन हम्म होते थे घर पे। तो हम्म। मैं काफ़ी बार किया मैंने चीटिंग उसमें। लगभग कितने मार्क्स की कर लेते थे? काफ़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा जितना मेरे को आता था उससे ज़्यादा। मतलब अगर तुम में मान लो 200 300 नंबर का पेपर है और 180 का आता है लेट से, तो तुम कितना मार्क्स एक्सटेंड कर लेते थे चीटिंग करके? अच्छा वैसे थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, कह लो मैंने 50 60 का तो किया होगा। क्या आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ मतलब एक टेस्ट में मैक्सिमम इतना किया होगा, इन जनरल तो नहीं। स्टिल बट स्टिल हाँ। भाई। उस टाइम बस ये था सो कि बस टू। किसी तरह से नंबर बढ़ जाए, वो फियर जो होता है बेसिकली, एक्सपेक्टेशन गिरने का हाँ सामने वाले की। हम्म। हाँ, सामने वाले से फर्क नहीं पड़ा था, खुद को बस आई डिडंट वांट टू सी लो नंबर्स इन ओ, द लाइक एलन का वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था। समझ गया। अरे भाई भयंकर। ठीक है, आगे बताओ। ठीक है तो वो चीज़ मेरे को और एडअप कर रही थी कि इनके तो, और मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके और मेरे बराबर आ रहे थे बिना उनके, ऑब्वियसली बिना चीटिंग किए। तो मेरे को एडअप कर रही थी, ओके गैप है, क्या कर सकता हूँ मैं। ठीक है तो हम्म। मैं कि एडवांस में क्या रखा है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ एडअप हो रही थी उसमें। वीडियो वीडियो भी देखते थे क्या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में? ये अपॉर्चुनिटी है, ये वो ये सब वो सब? वो कभी नहीं देखा, वो आईआईटी का भी नहीं देखा कभी। ठीक है। मेरे को कॉलेज से मतलब ही नहीं था, उल्टा मैं जब 11th में आया था, मेरा फैक्टर ये था कि मेरे को अच्छी रैंक लाके वर्थ प्रूफ करना अपने आप को। ऐसा भी नहीं था कि फील कम्युनिटी गुड अच्छी हो फैक्टर। बाद में ये सब वो सब, बट वो कुछ वर्थ इट ही करना है, मतलब नीचे का काम तो नहीं करना है, ऐसा कुछ। हाँ बस फील गुड करे अपने आप को, उस चीज़ के लिए किया था, वैसे तो कॉलेज हम्म। का आइडिया भी नहीं था ज़्यादा। ठीक है। हाँ तो बस ये चीज़ें हुई, फिर एडवांस का टाइम है। 1 2 बार और टीचर से बात की एंड फिर उन्होंने मोटिवेट किया अच्छे से, रिवाइज किया, मैंने रिवाइज किया। हम्म। एंड सिर्फ थ्योरी पढ़ता जा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ता जा रहा हूँ एंड मोमेंट पे तो। और बस थोड़ा कॉन्फिडेंस का चीज़ था उसमें, कॉन्फिडेंस अगर है मेरे में तो मेरे को फिर इनहेरेंटली पहले की जो पढ़ाई थी 2 साल की, उसने मेरे को बहुत फायदा दिया है। दैट पेड अप विद कॉन्फिडेंस। एडवांस के क्योंकि दिन, एक्स्ट्रा तो पढ़ा। एडवांस के दिन का क्या तुम्हारा टेम्परामेंट लेवल, ये सब क्या फील कर रहे थे जब जा रहे थे? हाँ तो एडवांस की रात को नींद नहीं आ रही थी।
तो मैंने 12 बज गए, मैं सो रहा हूँ, 12 से 1 2 बज के मैं सो नहीं पा रहा, मम्मी को जाके बुलाया मैंने, मम्मा नींद नहीं आ रही। तो उनको भी टेंशन होगी कि सो ही नहीं पा रहा, तो उन्होंने फिर सुलाया, फिर सुबह उठा। सुबह उठ के सॉल्ट एनालिसिस एडवांस के दिन पढ़ा थोड़ा, जो ऑब्वियसली नहीं पढ़ना चाहिए, पैनिक ही क्रिएट करता है। उसने वो चलो पढ़ा थोड़ा भाई बहुत। उठा लिया। बिल्कुल प्योर क्रैमिंग वाला चैप्टर रहता है ना शायद, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं बट स्टिल। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ पूरा क्रैमिंग वाला है, तो थोड़ा बहुत किया हुआ था पहले मेंस के पहले, तो उसके बेस पे जितना हो मतलब रहा था ऐसी चीज किया उठा एक ली दो जो घंटे में। सबसे कम सेंस बनाती है, जो और कंफ्यूज कर डरा देगी बेसिकली। बाकी सब हो गया था रिवाइज, बाकी याद था, तो वही रहेगा बस। ठीक है, आगे। फिर हम गए 9 बजे मेरे सेंटर पे, एंड एग्जाम में मैं बैठा। मैं 9 बजे बैठा हूँ, एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो, मतलब ओपन ही नहीं हुआ तुम्हारा सवा है 9 हो गए, क्या? स्टार्ट ही नहीं हुआ। ओ भाई। 9:45 हो गए, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। शिट भाई। हमारे सेंटर पे एग्जाम स्टार्ट हुआ 10:30। भाई साहब, टाइम उन्होंने अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर दिया होगा बट स्टार्ट लेट हुआ तो पैनिक भाई भयंकर हो गया होगा 1.5 घंटे में शुरू के। मेरे को मतलब पैनिक नहीं, उल्टा बेटर हो गया, इन अ अच्छा। सेंस कि मैं गया, मेरे हाथ कांप रहे थे। ओह ऑब्वियसली इट्स अ अच्छा। वेरी बिग डे। समझ हाथ गया। कांप रहे थे। वो 1.5 घंटे ने मेरे को इतना बोर कर दिया कि मतलब सेट हो गया थोड़ा। जब देखेंगे यार अब मतलब नॉर्मल, मतलब कैसे इसको फील हाँ, करूं। नॉर्मलाइज हो गया कि मैं बैठा हूँ उधर, आसपास बच्चों को देख रहा हूँ, मैं बोर हो गया बैठा बैठा। अब बस क्वेश्चन आएंगे मैं किसी कर बच्चे दूंगा। से इंटरेक्ट किया 1.5 घंटे में? नहीं, वो आसपास वो सब तो चीटिंग की बातें कर रहे थे, मैंने सोचा रहने देता हूँ मैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एडवांस में चीटिंग होती हो। हाँ हाँ, होती है। मेंस में तो मेरे साथ में की थी एक बच्चे ने, काफी मेरे से नहीं की थी, मेरे साइड वाले से की थी। क्या बात कर रहे हो भाई, और हाँ तो एडवांस में भी मेंस में अगर, पॉसिबल है? हाँ बहुत होती है। भाई। और मेंस में अगर मतलब कोई भी आपके साथ बैठा है ना, उसको अपने नंबर वगैरह मत बताना मेंस एडवांस जब भी देने जाओ। नीचे रेडिट नीचे ही पोस्ट भी एक रखना। बार पढ़ी थी मैंने इस तरह की कोई तो, अच्छा खतरनाक। हाँ, एक हाँ वही हाँ वाली। वायरल हो गया था बीच में, अरे भाई। मतलब एडवांस में नहीं ये सोचा था तो यार मैंने, उसमें स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस वगैरह होनी चाहिए बट ठीक है। और रैंडम एडवांस बस आदमी पे पेपर रैंडम लगे थे आदमी वो। भरोसा करेगा? क्या? रैंडम आदमी पे रैंडम आदमी भरोसा करेगा मतलब, जिसका हो रहा होगा भाई वो तो हम्म। उल्टा ध्यान ज्यादा लगाएगा। अब यार कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं तो इट्स बेटर देन नथिंग, तुक्का। हम्म। तो वो आदमी वही। बहुत खिलाड़ी होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा फिर भी चीटिंग कर लेगा एडवांस के, मतलब कि हम्म। क्यों ही करेगा, बट चलो छोड़ो, मैं अलग थॉट प्रोसेस में चला गया ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ तो बस फिर एडवांस शुरू हुआ, एंड इट वेंट गुड, मतलब ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी कि मेरे को नहीं आता, सब हो रहा था आराम से। एंड हम्म। फिर जब एक बार फ्लो आ जाता है पेपर का, फिर मैं भूल जाता हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा टेंशन होता है, एक बार अगर मेरा आधा घंटा निकल जाए पेपर में, उसके बाद पूरा फोकस होता है, फिर मैं भूल गया था कि मैं एडवांस दे रहा हूँ। मेरे को बस सामने क्वेश्चन था, मैं कर रहा हूँ, फिर कोई टेंशन था नहीं उसके बाद। हम्म। तो ऐसे करते करते बस पेपर पहला वन पेपर हो गया। और पेपर टू के बीच में क्या किया था तुमने? पेपर 1 पेपर 2 में वैसे तो गैप कम हो गया था ऑब्वियसली डिले के कारण, बट जितना भी गैप था बस मम्मी मम्मी पापा बाहर थे, उनके साथ बातें बातें की, 10 मिनट डिस्कस किया कि कैसा हुआ, उसके बाद बस लेटा रहा उनके साथ। ठीक है, फिर? हाँ करेक्ट, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन लग रहा था, कि ज्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, 150 का लग रहा था मेरे को उस टाइम पे, पेपर 1 में 140 के अराउंड। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड पेपर देते हैं, कि जितना सोचा था उससे तो अच्छा ही हो गया, जैसा सोच के आए थे। तो सेकंड पेपर कर रहे हैं, एंड सेकंड पेपर खोला, पहले आधा घंटे कुछ ही नहीं हुआ। ओ भाई। फिर थोड़ा पैनिक हुआ। कुछ ही ओके, नहीं हुआ का मतलब तीन क्योंकि चार सवाल हो पाए ऐसे मान लूं? हाँ और वो भी केमिस्ट्री के, हम्म। तो एक ही बात। तो मैं सोचा कि ओके, क्या हो रहा है, थोड़ा शांत होता है, पैनिक होना स्टार्ट हुआ था। एंड मैंने, ये मेरे से बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत थी, नॉर्मल टेस्ट होता, मान लो मैं घर पे बैठा होता, आई माइट हैव फोन उठा के देख लो, ठीक है, बट ऑब्वियसली एडवांस था, और फिर थोड़ा मैंने कंट्रोल किया अपने आप को। मेरे को था कि बस लास्ट डे है, 2.5 घंटे हैं, जितना होता है कर लेता हूँ मैं। तो एक लंबी सांस लेके थोड़ा आराम से सोचा, सब्जेक्ट चेंज किया। हम्म। केमिस्ट्री नहीं हो रही थी, मुश्किल क्वेश्चन थे, फिजिक्स करने लगा, फिर फिजिक्स करता गया, फिर फिजिक्स हो गई, फिर केमिस्ट्री थोड़ी फिर से पिकअप की, और लास्ट में जितना टाइम बचा मैथ को दे दिया। हम्म। अभी जब पेपर देके मैं आया बाहर, तो मेरे को था कि बुरा तो नहीं हुआ, हम्म। मतलब ठीक हो गया, तो आई वॉज, और एक काफी लाइक बोला बाहर रह गया कि 2 साल एडवांस खत्म, अब फाइनली कुछ फ्री नहीं हो है। गया भाई, अलग ही फील होता हो। हम्म। और फिर हम्म। लाइक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मार्क्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरे पेपर में? पहले पेपर में तुमने बताया 140 एक्सपेक्ट कर रहे थे और दूसरे में? दूसरे में 130 अराउंड। मतलब 270 एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम, एडवांस के पेपर में आ जाएंगे तुम्हारे? हाँ
2017 में एक सोच रहा था। एंड उसके बाद फिर आंसर की वगैरह आई तो वो देखी, वो सब मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की थी, उसमें काफी वो होता है झमेला उसमें इतना। फसड़ होती है, करेक्ट हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, भाई पागल हो जाएगा आदमी तो भाई। हाँ। तो हाँ, तो उसमें भी फिर फ्रेंड्स के सबके ज्यादा ही थे। ये हम्म। ये जो बला है ये मतलब बिल्कुल एंड तक नहीं गई। हाँ, सही मतलब उनसे ऐसा कुछ वो नहीं था। अच्छा, मतलब अभी भी अच्छे दोस्त है, तब भी दोस्ती पूरी लग रही थी, नेगेटिविटी फीलिंग नहीं थी। बट मतलब अपने आप से होता कंस्ट्रक्टिव था कि कंपटीशन जो होता है कि यार मैं क्यों नहीं, और मैं क्या, हाँ, वो है, समझ गया, मैं फील कर पा रहा हूँ। इन हम्म द सेम एनवायरनमेंट व्हाई कुडंट आई ग्रो इवन मोर। हम्म हम्म। हाँ, और अभी तो कोई दोस्त उसमें है जो फिर बैच में तुम्हारे साथ रहा हो, कोचिंग में, जो आईटी रुड़की में साथ में है? हाँ, रुड़की में 6-7 लोग मेरे साथ में है, मेरे बैच वाले एटलीस्ट कितने होंगे, 7-8 हैं। अरे भाई कोई कोई ब्रांच में भी आ गया होगा साथ में? हाँ, एक ब्रांच का है। सही है भाई, बढ़िया। मैं बता ही देता हूँ, 4 CS के हैं, एक मेरी ब्रांच का है, और बाकी एक MNC का है। सही उसके है भाई, नीचे बाकी बढ़िया। बाकी। सही है यार, बढ़िया। काफी खतरनाक पीयर ग्रुप। हाँ, ये मेरे बैच के थे, और भी फ्रेंड्स हैं वो बाकी ब्रांचेस में हैं। वो बाकी हॉस्टल के फ्रेंड्स थे। अच्छा। ओके, कूल। सो कहाँ पे था, हाँ, एडवांस का रिजल्ट आया। एंड अभी जो मैं मैथ की बात कर रहा था, कि मैंने फिजिक्स 11th में अप कर ली, केमिस्ट्री 12th में अप कर ली, मैथ्स में एवरेज लेके गया। वो अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ मेरे मेंस और एडवांस के उसमें रिजल्ट में। ओ, लाइक क्या स्कोर रहा था एडवांस में सब्जेक्ट वाइज? सो एडवांस में फिजिक्स में 100 अराउंड थे। ठीक है, केमिस्ट्री में 85 आई गेस, एंड मैथ में 70s में। 150 लगभग, टू ठीक है, फिफ्टी तो कुछ हो गया, कितना टोटल स्कोर कितना हुआ? टू, हाँ, थोड़ा नेगेटिव हो गया था, 247 थे टोटल मेरे। ना तुम 270 एक्सपेक्ट कर रहे थे, और स्कोर जो है वो 20-30 नंबर था, और तुम्हारे, तुम्हें याद है नेगेटिव नंबर हाँ, कितने, लाइक कटे कितने थे? हाँ, -4। 4 नंबर कटे थे, मतलब 2 सवाल गलत हुए। 2 या 4 के बीच में सवाल तुम्हारे गलत हुए लगभग लगभग। गलत कोई नहीं हुआ था वो नहीं, गलत नहीं, मतलब गलत हुए थे इन द सेंस, या नहीं, नेगेटिव नहीं सिंगल हुए थे, ग्रेड थे शायद। पार्शल पार्शल के चक्कर में। हाँ, पार्शियल टाइप्स में। मतलब मैं मान के चलूँ 100% एक्यूरेसी सॉर्ट ऑफ हो गया ये तो। एक गलत हुआ था शायद, एक, हाँ। स्टिल यार सही है, काफी सही है। हम्म। हम्म हाँ, तो एक्यूरेसी का फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले पहले मेरी नहीं थी, ये ओवर टाइम बिल्डअप हुई है। हम्म। ठीक एंड है। एक और चीज थी, जो मैंने पहला एडवांस टेस्ट दिया था कोचिंग का, उसमें मैंने टोटल 40-50 मार्क्स की सिली मिस्टेक की थी, सारे की मार्क फॉल्स, तो वो ट्रू मार्क कर दिया ऐसा कुछ। तो ये जो चीजें, ये जो भी लाइक अभी जी एस्पिरेंट होगा, सबकी दिक्कत आती है, और ये ओवर टाइम इंप्रूव होती रहती है अगर तुम थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा इंटेंशनली माइंड लगाओ कि ये गलती नहीं करनी अगले टेस्ट में। तो इसको सिली टाइम लगता है, मिस्टेक्स को तीन चार अलग से टेस्ट बाद मार्क बढ़िया करके और होती है। रख के ऑर्गेनाइजेशन भी था क्या कुछ? लग नहीं रहा इवन दो मुझे। नहीं, हाँ, जैसे सही लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। बट टेबल के सामने लगा दिया था कि गधे, ये चीज नहीं करनी। अच्छा, वो लगा लेते थे, सही है भाई, काफी केओटिक प्रिपरेशन रही है मतलब। सही है, काफी बढ़िया यार।